हिंदुस्तान का मशहूर सूरी ख़ानदान तक़सीम से कबल रावलपिंडी में मुकीम था। सूरी ख़ानदान ने रावलपिंडी में कल्याण दास मंदिर समेत कई इमारत तामीर कराईं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सूरी फैमिली का ख़ानदानी घर जो आज भी रावलपिंडी के करतारपुरा में मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करतारपुरा तारीख़ी एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल है। और आप मेरी बैक साइड पे जो बिल्डिंग देख रहे हैं तो इसका नाम है नूरी मेंशन। और आज से तकरीबन 100 साल पीछे चले जाएँ तो ये सूरी मेंशन हुआ करती थी। क़याम पाकिस्तान के बाद इसका नाम तब्दील करके नूरी मेंशन रख दिया गया। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको अंदर से भी ये बिल्डिंग दिखाते हैं। सूरी ख़ानदान की इस ख़ानदानी हवेली में आजकल कार पार्किंग और कार वाश की जाती हैं। सूरी ख़ानदान के इस घर का सैन आज भी उसी तरह कुशादा है। यहाँ पर करतारपुरा में आने वाले अपनी कार पार्क करते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर कारें सर्विस भी की जाती हैं। मौजूदा ख़ानदान जो आज इस हवेली में रिहाइश पजीर है, अमृतसर के रईस ख़ानदानों में से एक था। इस ख़ानदान को ये हवेली कैसे मिली, आइए आपको बताते हैं। तो वो ये है कि हम ये पाकिस्तान जब बना ना, मैं 7th क्लास में कि 6 में पढ़ता था। हम वहाँ के अमृतसर के बहुत रईस आज़म थे। मेरे वालिद जो थे वो उस वक़्त मजिस्ट्रेट थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। नोई जो थे ना मेयर थे अमृतसर के। हाउल बाज़ार है वहाँ अमृतसर में, वहाँ पर उनकी अभी तक फ़ोटो लगी हुई है। हिंदुओं के ज़माने में वो मेयर थे, वो इलेक्शन होते थे ना अंग्रेज़ों के ज़माने के। दूसरा मुझे ये बताइएगा, ये इलाका और ये बाबड़ा बाज़ार का सारा इलाका कहा जाता है कि हिंदू यहाँ अक्सरियत से आबाद थे। तो ये जो बिल्डिंग जहाँ पे आज हम आए हैं, नूरी मेंशन जिसका नाम है, तो ये भी कहते हैं कि सूरी मेंशन हुआ करती थी। तो इसकी डिटेल के बारे में कुछ मुझे बता दें। डिटेल के क्या, जब हम यहाँ आए ना तो वो मालिक यहीं था, तो उसने कुत्ते भी रखे हुए थे पीछे। वो ये कमरा ठीक करा रहे ना, इसमें कील जो मटीरियल नहीं उतना पूरी बिल्डिंग का वही भरा हुआ था ऊपर तक। ये साथ वाला भी क्वार्टर था वो और किसी ने ले लिया। ये हमने जब खोला तो देखा तो भरा हुआ। पीछे गोदाम था पूरा, उसका लकड़ी और ट्रक और सरिया हर चीज़ उसने बिल्डिंग पूरी बिल्डिंग का सामान रखा हुआ था। उसने हमें चाबियाँ दी। किसी अजीज़ हमारे थे यहाँ लोकल वर्नी पे रहते थे, उनको बताया। आपने ख़रीदी थी या ये मतरूका मलकियत थी? हमारे 36 लाख में हमें मिली थी। हमारी वालदा का क्लेम था ना, उसमें पिंडी में सबसे ज़्यादा क्लेम जो था ना हमारा था। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि इतने पैसे नहीं थे तो फिर आधा क्लेम दिया था। मतलब करोड़ों का था ना। सिविल लाइन पे हमारी 6 कोठियाँ थी। रियाल्टर सरमा यहाँ बना हुआ ना, ये भी हमारे चचा ने यहाँ बनाया, वहाँ भी था। तो सिविल लाइन पे सारी कोठियाँ थी, गवर्नमेंट कॉलेज था, बहुत कुछ था, इतना ज़मीनें और बहुत अरबपति थे हम वहाँ पर। तो वाले साहब वैसे भी मजिस्ट्रेट थे तो उनकी इज़्ज़त इतनी थी कि कोई हिसाब। तो वो यहाँ पर आके बीमार हो गए, तो उनकी डेथ फिर हो गई, जल्दी डेथ हो गई। आ गए जब तो यहाँ बन्नी पर एक हमारे जो बहनोई थे ना, वो लॉयर भी थे ना, मियाँ नज़ीर अहमद बांडे उनका नाम था। वो उन्होंने कहा जी कि एक मकान मैंने देखा हुआ है, ये मेरे नज़दीक होगा, हमें तो नहीं ना पता कहाँ कोई है मकान क्या नहीं। उसने आके ये दिखाया वाले साहब को कि ये देखिए 4 पोर्शन फर्निश था। वो इतने अमीर आदमी थे उस वक़्त, उनकी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज लड़कियाँ लड़के सारे पढ़ते थे। अच्छा, यहाँ से कुछ कदम दूर एक दुर्गा नवाज़ भी है, तो उसकी क्या कहानी है, कुछ पता है आपको? कहाँ पर दुर्गा नवाज़ है? ये बड़ी सी बिल्डिंग है। हाँ बिल्कुल बन्नी की तरफ। हाँ बन्नी चौक से इसी तरह की। हाँ इस तरह की बिल्कुल यही डिज़ाइन है। यही डिज़ाइन है। हाँ उसका नहीं मैं जानता, वो वीरान हो गई। उसके पीछे कुछ नहीं था इतना। हमारा 6 कनाल ज़मीन है, वो खाली आगे आ गई थी। वो भी वो किसी को लौट हुई, फिर वो पता नहीं क्या सारी टूट फूट गई हुई है। उसका नहीं, वो बिल्डिंग है यही नक्शा है।
रिहायशी बाबा जी के मुताबिक क़याम पाकिस्तान के बाद भी हिंदू अपनी बिल्डिंगों को देखने के लिए आते रहते थे। बाबा जी के मुताबिक कल्याण दास सूरी के पोते ने 2005 में इस हवेली का विज़िट भी किया और उनके ख़ानदान को काफ़ी तोहफ़े भी दिए। की तो वो जदादे जनाते जो थी ना, वो बहुत बहुत बिल्डिंगें बना दी, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी 1930 में, वो इसको उतार समझते हैं। वो हिंदू आते हैं ना तो सजदा करते हैं सही गेट पर, कहते ये उतार है। फिर वो सोफ़े कुर्सियाँ ये सामने उनका वैसे ही रखा हुआ। उनका पोता आया था तो उसने उसको वीडियो बना के लेके जाते हैं कि ये हमारी चीज़ है, ये हमारी चीज़ है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि उनका पोता मेंबर बना है सूरी ख़ानदान का जब राज्यसभा का, तो इसने आके कुछ यहाँ पे फ़ंड देने का भी वादा किया था इस इलाके में। नहीं, फंड नहीं देने का उसने वादा किया। वो उसका था आकाश, उसका नाम था। वो कार्ड मुझे दे गया, वो मैंने रखा हुआ कि आप आए, मैं सारी उसमें फिर आऊँगा, इंडिया दिखाऊँगा मैं आपको। ये थे ना, ये अली नवाज चौहान का नाम सुना हुआ है, ये हाई कोर्ट के जज भी थे। तो हिंदुओं के साथ बड़े तल्लुकात थे उनके साथ, तो वहीं आके वो रहते थे ज़्यादा। कहा जी कि वो कुछ मेहमान इंडिया से आए हुए हैं, वो आपके विज़िट करना चाहते हैं आप, तो मैंने कहा ज़रूर आए। तो वो फिर अली नवाज आया, उनका पुतला भी आया, तो बड़ी गिफ्ट लेके आया हमारी बहू के लिए, बीवी के लिए, शौले दुशौले काफ़ी सारी। तो कहता मैं अभी कश्मीर से आया हूँ, तो 400 मकान, सिलसिला आया था ना एक दफ़ा, तो 2005। हाँ, तो अब हम 14वें नंबर पर हैं, इतने अमीर हो गए हैं इंडिया में। अभी इमारत आपके पास मौजूद है, तो इसमें कोई कदीम चीज़ अभी कोई मौजूद है जहाँ, यानी कि जहाँ पे वो पूजा पाठ किया करते थे, कोई ऐसी निशानी इसमें अभी मौजूद हो? हाँ, वो ऊपर है, लेकिन वो ये था कि हमने एक दफ़ा किराए पे दे दिया ऊपर से, वो पोर्शन जो था, वो बड़ी आवाज़ें आए, पता नहीं क्या क्या हुआ। तो उन्होंने एक अलमारी थी जो जिसके पीछे वो फोल्डिंग, वो लकड़ी वो गल गई, तो मैंने इस तरह देखा तो पीछे वो उसके नीचे पीछे सेफ था। ये सेफ ज़रूर रखते थे हिंदू अपने खिड़की के नीचे। तो वो जब मैंने देखा तो वो अलमारी का दरवाज़ा नीचे गिर गया, देखा तो पीछे सेफ, इंग्लिश सेफ था। तो वो उसके मूर्ति उसके सामने उन्होंने इतनी मूर्तियाँ सोने की रखी हुई थी, वो उनकी वो करते थे, प्रस्तिश करते थे। वो ज़रूर था, वो मतलब सेफ था। उस सेफ में तो कुछ नहीं पता चला। ये 2 बिल्डिंग है ना, एक ये पोर्शन है, एक उधर पोर्शन, उधर भी इसी तरह एक इंच इस तरह बनाई हुई, 4 पोर्शन बनाए हुए ना। तो इधर वाला हम रहते थे, तो उधर हमारा भाई रहता। भाई ने जब सुना ना कि ये इस तरह सेफ निकला है, तो उसने कहा चाबियाँ दो। वो मर गया, लेकिन उसने नहीं बताया उसमें से क्या निकला क्या नहीं निकला। वो फिर आइए आपको इस हवेली की मज़ीद सैर कराते हैं। अभी हम ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा है इस पूरी बिल्डिंग में। ये जी, ये अभी हम ऊपर आ गए। ये भी उस ज़माने की बनी हुई है? जी जी, ये उसी ज़माने की बनी हुई है, आज तक इनमें कोई वो काम शाम नहीं हुआ। अभी हम इस हवेली के टॉप फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको पिंडी नज़र आएगा। काफ़ी हाइट पे है, तकरीबन 4 से 5 इसकी स्टोरीज़ हैं। आप अगर सामने देखें तो आपको आबादी ही आबादी नज़र आएगी, लेकिन आज से तकरीबन 20 साल पीछे चले जाएं तो आपको ये आबादी नज़र नहीं आएगी। और यहीं से इस छत पे खड़े हो के कल्याण दास का मंदिर भी देख सकते थे और यहीं से आप क्वाटी बाज़ार के नज़ारे भी कर सकते थे, लेकिन आबादी होने की वजह से वो मंदिर हमें वाज़े नज़र नहीं आ रहा। बल्कि यहीं पे इसकी बैक साइड पे कल्याण दास का मंदिर भी है, जो आजकल स्पेशल चिल्ड्रंस के स्कूल में तब्दील हो चुका है। और ये भी कहा जाता है कि 1947 या उससे पहले लोग जो यात्रा के लिए जाते थे वो यहीं पे इसी बिल्डिंग में स्टे किया करते थे। तो ये थी इसकी छोटी सी तारीख़। अगर आप भी तारीख़ और तफरीह में दिलचस्पी रखते हैं
तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। और मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस व्लॉग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।